गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का एक न्यू लेक्चर लेके आए। इससे पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे बेटा वीमा, और वीमा की सहायता से हमने सर्वप्रथम क्या याद किया बेटा, सूत्र की सत्यता की जांच करी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आपके पास जो सूत्र हैं उनकी उत्पत्ति कैसे की जाती है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है बेटा, विमीय विधि द्वारा सूत्रों की क्या करनी है बेटा, स्थापना करनी है। तो विमीय विधि द्वारा किस प्रकार से सूत्रों की स्थापना की जाती है उस पर ध्यान देना। जैसे कि आपको पता है कि कुछ सूत्र होते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। इसी प्रकार से जो आपके पास पेंडुलम है, लोलक है, उसका आवर्तकाल, पेंडुलम जब एक चक्कर लगाएगा तो उसमें लगने वाला समय का सूत्र है 2π√L/g। इसी प्रकार से बल का सूत्र है F बराबर कितना बेटा, m है। अब देखो आप कुछ चीजें देख रहे हो कि जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और निर्भर करती है द्रव्यमान की घात 1 पे। गतिज ऊर्जा इस द्रव्यमान की घात 1 पर निर्भर करती है, और गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। यहाँ पे बल द्रव्यमान की घात 1 व त्वरण की घात 1 पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो समय है वो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात के अंडर पर निर्भर करता है। यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, नियतांक चल रहा है, जिसको मैं k लिखता हूँ 1/2। इस सूत्र में नियतांक का मान है 2π, और यहाँ पर नियतांक का मान कितना है बेटा, 1 है। तो इसका मतलब किसी का भी सूत्र एक तो कुछ राशियों के घातों पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ घात 1 2 है, यहाँ घात अंडर है, यहाँ घात 1 है। तो हम क्या कह रहे हैं, कोई भी सूत्र आप बनाते हो तो उसमें जो समीकरण होते हैं उनकी किसी पे ना किसी पे निर्भरता जरूर होती है। जैसे बल निर्भर कर रहा है द्रव्यमान और त्वरण पे, तो हम बोलेंगे बल की निर्भरता किस पे है, द्रव्यमान और त्वरण के ऊपर है। साथ ही इनके निर्भरताओं के कुछ घातांक भी होते हैं। जैसे यहाँ घातांक 1 है, यहाँ पे अंडर का मतलब घातांक होता है 1/2। यहाँ पे घातांक किसी की 1 है, किसी की क्या है, 2 है। तो हमें दो बातें पता लगती है यहाँ पे कि जो सूत्र होता है एक तो राशियों पर निर्भर करता है, और दूसरा उन राशियों की कुछ घात होती है। साथ ही एक नियतांक चलते हैं। बट विमीय विधि द्वारा आप इन नियतांक के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। विमीय विधि द्वारा आप केवल ये पता नहीं कर सकते कि किस सूत्र में क्या नियतांक आएगा। जैसे इसमें नियतांक आया 1/2, इसमें नियतांक आया 2π, और इसमें नियतांक कितना आया बेटा, 1 आपके पास आया। तो ये जो नियतांक है कौन से सूत्र में इसका क्या मान आएगा, ये चीज आप एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक परिमाण आपके पास प्राप्त होते हैं। आज हमारा जो मोटिव रहने वाला है वो ये है कि किस प्रकार से विमीय विधियों का उपयोग करते हुए हम राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करें, या बोले सूत्रों की क्या करें बेटा, उत्पत्ति करें। तो ये आज 3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिनकी सहायता से आप सूत्र बनाना सीखेंगे, और बाकी एग्जाम्पल आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है बेटा आपके पास कि बल जो है, पहला क्वेश्चन है कि जो बल है वो द्रव्यमान व त्वरण पर निर्भर करता है, और इनके मध्य संबंध ज्ञात करना अर्थात सूत्र ज्ञात करना है, जहां कांस्टेंट का मान कितना रखना है, 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूत्र किसका बना रहे हैं, सर बल का। बल को किससे दर्शाते हैं बेटा, F से, द्रव्यमान को M से, और त्वरण को A से। सर्वप्रथम काम ये करना है कि आंखें बंद करके ये मान लेना कि जो बल है वो समानुपाती है इस प्रथम राशि के। भाई बल निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पे, जिस पर निर्भर करता है उसके समानुपाती मान लेंगे। इसी प्रकार से बल समानुपाती होगा किसके, त्वरण के, क्योंकि बल त्वरण पर भी निर्भर करता है। अब इनकी घात क्या आएगी ये तो मुझे नहीं पता, तो इसलिए इसकी घात मैं मान लूंगा x, और इसकी घात कितनी मान लूंगा बेटा, मैं y। जो भी मर्जी हो आप मान लेना। अब ये बल 2 ही राशियों पर निर्भर करता है, तो मैंने दोनों पर निर्भरता समानुपाती की मान ली, और उनकी घातें क्या मान ली, x और y। अब इन दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो बल समानुपाती होगा m की घात x और a की घात कितनी बेटा, y आपके पास।
क्लियर है इतनी सी बात। इस समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आता है बेटा के। जब भी समानुपाती हटाते हैं तो बराबर लिखा जाता है और साथ में कांस्टेंट कितना आता है बेटा के। m की घात x और a की घात कितनी बेटा y आपके पास। प्रश्न ने बोला है कि k का मान कितना ले लो 1। k का मान 1 लिखूं तो बल का सूत्र बन जाएगा m की पावर x a की पावर y। ये हमारा सूत्र बना समीकरण नंबर 3। अब देखो ये सूत्र पूरा हो जाए अगर आपको इस x और y के मान पता लग जाए तो हमें इस x और y के मान विमेय विधि से पता लगेंगे। देखो कैसे पता करना है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो LHS और एक RHS। अगर ये सूत्र सही है तो LHS भाग की विमा इस RHS भाग के विमा की क्या होगी बेटा बराबर होगी। तो हम बोलेंगे LHS के अंदर कौन है बेटा बल, और बल की विमा मैंने याद कराई हुई है m1 l1 t -2। अगर विमा याद नहीं है तो इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आपको विमा बनाना सिखाया है, तो आप वहां जाके विमा बनाना सीखे उसके बाद इस टॉपिक को देखे बेटा। तो ये बल हो गया। RHS में कितनी राशियां बेटा दो, एक तो कौन है द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान है ठीक है। अब द्रव्यमान की विमा कितनी होगी बेटा m1 ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg और kg की विमा हम कितनी बनाते हैं m1। दूसरी राशि कौन है बेटा त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर की विमा हो गई बेटा कितनी L1, सेकंड स्क्वायर की विमा कितनी होगी T2, ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा L1 T -2। अब अगर ये विमेय सूत्र से सही है तो LHS भाग की विमा बराबर होगी RHS भाग की विमा। यहां LHS विमा बराबर करनी है RHS विमा की। तो LHS में कौन है बेटा बल, और बल की विमा हमें पता है कितनी होती है m1 l1 t -2। RHS में कौन कौन है सर m है, सर m की विमा कितनी है m1, परंतु इसकी घात कितनी है x, तो लिख देंगे x। देखो यहां बल था तो यहां मैंने बल की विमा रख दी, बराबर की जगह बराबर का साइन, m की विमा रख दी, घात लगा दी x। फिर कौन है त्वरण, तो त्वरण की विमा रख देंगे l1 t -2 और घात कितनी लगा देनी है बेटा y। ये घात हो गया कितना y आपके पास। अब यहां पे ये बन जाएगा m1 l1 t -2। घात पे घात, घातें गुणा होती है तो एक को गुणा करोगे x से तो ये हो जाएगा mx, एक को गुणा करोगे y से ये हो जाएगा ly, -2 को गुणा करोगे y से ये हो जाएगा t -2y। अगर ये सही है तो दोनों ओर की विमाओं की आप तुलना कर सकते हो। तुलना का मतलब क्या है, द्रव्यमान की विमा इधर है 1, इधर द्रव्यमान की विमा कितनी है बेटा x, तो यहां से आपको x का मान कितना मिल जाएगा 1। देखो m की जगह m है तो x की जगह कौन रहा होगा 1, लंबाई की विमा 1, लंबाई की विमा y, तो y का मान कितना 1, या इससे तुलना करो तो -2y बराबर होगा -2 के, तो -2y बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, y बराबर कितना बचेगा 1। तो कहीं से भी निकालो x का मान 1 आएगा, y का मान 1 आया। यहां इसके बाद लिखना बेटा, या मैं वहीं लिख देता हूं वरना आप गलती करोगे। यहां समीकरण 3 से y बराबर क्या लिखा हुआ है, सॉरी f बराबर लिखा है m की पावर x 1 की पावर y, x का मान 1 y का मान 1 रख दो, f बराबर m की पावर 1 a की पावर 1। अब 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो f बराबर कितना हो जाएगा बेटा m a, तो बल का मान हो गया कितना बेटा m a आपके पास। ये इस प्रकार से हमने बल का द्रव्यमान व त्वरण के मध्य संबंध निकाल दिया और हमें इसका एक सूत्र भी प्राप्त हो गया। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय प्रश्न है, गतिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है, तो इनके मध्य सूत्र ज्ञात करें जहां k का मान कितना लेना है बेटा 1/2। तो देखो सबसे पहले गतिज ऊर्जा को मान लो काइनेटिक एनर्जी, द्रव्यमान का सिंबल m
और वेग का सिंबल क्या, वी। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि जिसका सूत्र बनाना है वो जिन जिन पर निर्भर करता है उसके समानुपाती बता देते हैं। तो हमने बता दिया गतिज ऊर्जा समानुपाती है द्रव्यमान के और गतिज ऊर्जा समानुपाती है वेग के। उसके बाद क्या करते हैं, इनके समानुपाती कुछ घात मान लेते हैं, इसकी घात x, इसकी घात y। समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से इनको कंबाइन करोगे तो गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी m की घात x और वेग की घात कितनी बेटा, y आपके पास। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है कितना, कि m की घात x v की घात y। और प्रश्न कह रहा है कि k का मान कितना रखना है बेटा, 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m की घात x v की घात y। ये हमारा सूत्र है। ये सूत्र पूर्ण हो जाए यदि x और y के मान हमें पता लग जाए। तो x और y के मान कैसे प्राप्त करेंगे उसका तरीका भी बताया था कि इसके दो भाग लो, एक तो LHS में कौन है बेटा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है, तो आपको पता है कि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य ऊर्जा है, तो ऊर्जा चाहे से गतिज ऊर्जा हो या कोई भी हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, कार्य, इन सब की विमाएं या इन सब का मात्रक क्या रहता है बेटा, समान रहता है। ऐसे सिस्टम में मात्रक बनता है जूल और इनकी विमा क्या बनेगी, क्या बल की विमा सबको याद है, m1 L1 T -2। और विस्थापन की विमा कितनी होती है बेटा, L1। कंबाइन करोगे m1 L2 T -2, अर्थात गतिज ऊर्जा की विमा कितनी होगी बेटा, m1 L2 T -2 आपके पास होगी। क्लियर है इतनी सी बात। अगला ये तो LHS हो गया। RHS में देखो कितने भाग है बेटा, 2। एक तो है द्रव्यमान, दूसरा है वेग। तो द्रव्यमान m, मापन kg में, विमा m1, वेग मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर की विमा L1, सेकंड की विमा T1। विमा कभी बट्टे में नहीं होती, T1 को ऊपर लेके जाओगे तो L1 T -1 आपके पास हो गए। तो LHS में जो था उसकी विमा बनाई, RHS में 2 थे उनकी विमा बनाई। अगर ये सूत्र सही है तो LHS भाग की विमा बराबर होनी चाहिए RHS भाग की विमा के। ठीक है इतनी सी बात। अब LHS में विमा कौन है बेटा, m1 L2 T -2 बराबर RHS में कौन है बेटा, m। कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना जब विमाओं को बराबर कर रहे हो तो, क्योंकि विमा में कभी भी कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो m है, m की विमा m1 की घात कितनी है, x, इसलिए विमा की घात भी क्या लगा देंगे, x। वेग की विमा कितनी है, L1 T -1 और इसकी घात कितनी लगा देंगे बेटा, y। सोल्व करो m1 L2 T -2। अब आपको पता है घात पे घातें गुणा होती हैं, ये हो जाएगा mx, L की घात y और T की घात -y। तुलना करो दोनों की, जब तुलना करोगे तो यहां पर पता क्या लगता है कि x किसके बराबर है, 1 के, y बराबर है 2 के और -y बराबर है -2 के। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y फिर से किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 2 के। अगर ये इनके बराबर है तो समीकरण 3 से गतिज ऊर्जा बराबर कितनी, 1/2 m की घात कितनी है, x, और x का मान कितना निकाला बेटा, 1। फिर v की घात कितनी है, y, और y का मान कितना है, 2 स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र कितना हो जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर आपके पास। ये v में विधि से हमने क्या कर दिया बेटा, इसको सिद्ध। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा। प्रश्न संख्या 3 है बेटा, एक सरल लोलक है अर्थात एक पेंडुलम है जिसका आवर्तकाल कौन, t, मतलब कि समय उसके द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो जिस पे निर्भर करता है उसके क्या बनाएंगे बेटा, समानुपाती। लंबाई l पर निर्भर करता है तो t समानुपाती क्या बोल देंगे, l।
वह गुणितीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो टी समानुपाती किसको बोल देंगे बेटा? जी को। अब इनकी घात क्या होगी वो हमें नहीं पता, तो हम घात मान लेंगे एक्स, वाई और जेड आपके पास। अब ये समीकरण 1, 2 और 3, तीनों समीकरण को आपस में कंबाइन करोगे तो आवर्तकाल समानुपाती होगा m की घात x, l की घात y और g की घात कितनी बेटा? z। सबको पता है समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा कितना बेटा? कि m की घात x, l की घात y और g की घात कितनी? z। अब प्रश्न कह रहा है कि सूत्र की स्थापना करनी है जहां k का मान कितना लेना है? 2 पाई। t k की जगह रख देंगे 2 पाई m की घात x, l की घात y, g की घात कितनी बेटा आपके पास? z। ये हमारा सूत्र पूरा हो जाए यदि हमें x, y और z के मान प्राप्त हो जाए। अब x, y, z के मान कहां से प्राप्त होंगे? उसके लिए क्या करना है बेटा? आपको LHS भाग की विमा लेनी है। LHS में कौन है? समय, t, समय का मात्रक सेकंड, और इसकी विमा कितनी बनती है बेटा? t1। फिर RHS में जो भी है उन सबकी विमाएं बनानी है। तो RHS से पहले कौन है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मापन kg में, और kg की विमा कितनी बेटा? m1। फिर है लंबाई, लंबाई का मापन मीटर में, मीटर की विमा l1। फिर है गुरुत्वीय त्वरण, जो मापन त्वरण का है वही गुरुत्वीय त्वरण का है। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की विमा l1, सेकंड स्क्वायर की t2, ऊपर लेके जाओगे l1 t -2। यदि ये सूत्र सही है तो LHS भाग की विमा और RHS भाग की विमा क्या होनी चाहिए? बराबर। अर्थात LHS विमा बराबर होनी चाहिए RHS विमा के। ध्यान दो, LHS में कौन है? समय। समय की विमा कितनी है? t1। तो इसको लिखोगे m0 l0 t1, क्योंकि m और l तो है ही नहीं, तो रिप्रेजेंट क्या करेंगे? m0 l0। आपको ये तो पता ही है ना कि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1, और इसको मैं कितने भी 1 से गुणा करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात t1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा m0 l0 t1, m में घात 0, l में घात 0, समय में घात 1 आपके पास है। ठीक है, बराबर। RHS में कौन है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें है बेटा? kg में। इसकी विमा कितनी है? m1, और इसकी घात कितनी है बेटा? x आपके पास। फिर लंबाई, लंबाई l1, घात कितनी है इसकी? y, और उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण g, जिसकी विमा है l1 t -2, और घात कितनी है बेटा? z आपके पास। विमाओं को सोल्व करो, m0 l0 t1 आपके पास, घात पे घात, घातें गुणा होती है, तो m की पावर x, फिर l1 की पावर y, l1 की पावर z, और t की पावर -2z आपके पास। ठीक है, अब एक बात तो समझो बेटा, यहां से नया कंसेप्ट, m0 l0 t1 इक्वल टू mx, आधार समान घातें जुड़ जाती है, ये हो जाएगा l, y और z, तो y प्लस z, और t की घात -2z, ये z है बेटा। अब तुलना करो, द्रव्यमान पे द्रव्यमान है, इसकी घात 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? 0, x का मान 0। y प्लस z का मान भी कितना होगा? 0। y प्लस z का मान भी कितना होगा? 0। समय पे समय है, तो -2z बराबर क्या होगा? 1। तो -2z बराबर 1, तो z बराबर हो जाएगा -1/2। z का मान यहाँ रखो, -1/2, तो y -1/2 बराबर 0, तो y बराबर +1/2। देखो z की विमा घात आ गई, y की घात आ गई और x की घात आ गई समीकरण 4 से। ये समीकरण 4 हमने बनाया था, मान रख दो t 2 पाई m की घात x मतलब 0, y l की घात y, y का मतलब +1/2, और g की घात z, g की घात -1/2।
t बराबर कितना बेटा 2 पाई। अभी बताया था किसी की भी घात 0 हो मान कितना आता है 1, m की घात 0 इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, मतलब गुणा में 1। l की घात 1/2 है, -1/2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा +1/2। t बराबर 2 पाई, एक गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, इसकी भी घात 1/2 इसकी भी घात 1/2, घात दोनों में कॉमन ले लो, घात कितनी हो गई 1/2 आपके पास। अब 1/2 को क्या लिखते हैं बेटा अंडर रूट, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। ये हमारा सूत्र हो गया, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।